नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मानवीय भाषाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, गतिमान हैं और शब्दों के अर्थों में परिवर्तन भी एक सतत प्रक्रिया है। इस बार हम एक विचित्र और विलक्षण शब्द पर चर्चा करेंगे, जिसका एक अर्थ विचित्र और विलक्षण भी है। यह शब्द है चंपू। मूल रूप से संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ गद्य पद्यमय काव्य है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गद्य के बीच बीच में पद्य भी हो, ऐसा नाटक या काव्य जिसमें कुछ अंश गद्य में हो, कुछ अंश पद्य में, कुछ कथा तो कुछ कविता। सुंदर और विचित्र विलक्षण के तात्पर्य में भी इसका अर्थ विस्तार हुआ है। एक पहाड़ी धान्य विशेष है जिसे भी चंपू कहते हैं। गंगाजली को भी चंपू कहते हैं और इसी से अर्थ विस्तार होकर बुंदेली भाषा में लोटे को भी चंपू कहा जाता है। चंपू एक विलक्षण शब्द है। यदि शब्दकोश में इसके अर्थ खोजें तो इसका कुछ अर्थ और ही है, जबकि बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ कुछ और भी होता है। आज की चर्चा का विषय यही है। चंपू का वक्रोक्ति अथवा कटाक्ष के रूप में अर्थ परिवर्तन इस शब्द से नहीं जुड़ा है। वस्तुतः यह शब्द जुड़ा है, यह अर्थ जुड़ा है चंपी शब्द से। चंपी शब्द संस्कृत की चप धातु से रचित है। चपति, जो चप सांत्वने, शांत करना, इस अर्थ में जो धातु है उससे रचित है। चंपी शरीर को शांत करने, हल्का करने की क्रिया है। भारतीय संस्कृति में चंपी केश प्रसाधन परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। चंपी करने के लिए सिर में अधिक तेल लगाकर मला जाता था। इससे सिर की त्वचा और केश दोनों का स्वास्थ्य सुधरता है। फिर इन तेल से सने बालों में कंघी की जाती थी तो केश कपाल से चिपके रहते थे। भारतीय महानगरों में 1950 के दशक तक चंपी तेल मालिश बहुत लोकप्रिय थी। यदि हम प्यासा 1958 की फिल्म में जॉनी वॉकर के चरित्र को देखें तो उसका काम चंपी तेल मालिश करना है। और जो गीत है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। इस गीत में यही टेर सुनाई देती है। इसी चंपी को पश्चिम ने कुछ परिवर्तन के साथ शैम्पू शब्द के रूप में केश प्रसाधन सामग्री के नाम के लिए अपनाया है। वैसे 1762 में शैम्पू शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। तब उसे औषधीय तेलों की चंपी के अर्थ में प्रयोग किया गया था। लगभग 100 वर्ष उपरांत इस शब्द का प्रयोग झागदार पदार्थ से धोने के अर्थ में किया जाने लगा और फिर उसी पदार्थ को शैम्पू भी कहने लगे। फिर धीरे धीरे लगभग 1950 के आसपास पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले लोगों ने इस प्रकार के तेल चुपड़े केश विन्यास को गंवारू होने से जोड़ दिया। वैसे भी ऐसे केश विन्यास वाले अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से थे और इस प्रकार के सज्जन ग्रामीण व्यक्तियों को चंपू कहने का
प्रचलन बन गया, जो सीधे-साधे ग्रामीण व्यक्तियों के लिए एक कटाक्ष के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और फिर इसका पुरातनपंथी के तात्पर्य में अर्थ विस्तार हुआ है और इस प्रकार से शंपू करने वाले, चंपी करने वाले को चंपू कहकर अपमानित करने लग गए। वैसे आस्तिक से नास्तिक बने और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आर्य समाजी बने पंडित चमुपते, जिनका मूल नाम था चंपक राय। उन्हें भी अनेक लोग पंडित चंपू कहते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख है 1924 में लिखी रंगीला रसूल। तथापि इस बात की क्षीण संभावना है कि उनके उपहास में चंपू शब्द वर्तमान अर्थ में प्रचलित बना हुआ है। उनके उपमान चमुपति के चमू का अर्थ है सेना, ऐसी सेना जिसमें 129 हाथी, इतने ही रथ, 2187 अश्वारोही तथा 3685 पाइक पादभाट अथवा पैदल सैनिक हो। उनका सेनापति चमुपति कहलाता है। अशोक चक्रधर की चौरे चंपू और कुछ न कर चंपू में चंपू एक भोला भाला, एक पढ़े लिखे समझदार लेकिन व्यवस्था के सामने असहाय और निष्क्रिय मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी के व्यक्तित्व पर एक तीखी वक्रोक्ति है, कटाक्ष है। ऐसा व्यक्ति जो परंपरा से बंधा हुआ किसी भी प्रकार की आत्मरक्षात्मक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ पाता है स्वयं को। और चंपू का अर्थ विस्तार होकर अब न केवल पुरातन पंथी अपितु देश की राजनीति पर पुरातनपंथी, पुराने विचारों का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति, असहिष्णु और अहंकारी व्यक्ति, विशेष रूप से स्वयं को पीड़ित बताने वाले किंतु किसी अन्य के मानवाधिकार को न समझने वाले व्यक्ति के अर्थ तक में चंपू का अर्थ विस्तार हो गया है। संजय चतुर्वेदी की इस गजल चंपू चरित्र चंद्रिका नित हरण भव भय दारुणम से स्पष्ट है यह अर्थ। इस कविता के कुछ अंश का आनंद लें। हर शय पे थूकता है, पटेबाज है चंपू। चंपू चने के खेत में हरकत पसारियां। चंपू बड़े मियाँ का बड़ा खास चंपुआ। आखिर इसी हुनर में है ईमानदारियां। चंपू बड़ा जहीन है, चंपू एलीट है। खुशबू बिखेरती है यहाँ सर्वहारियां। चंपू वजीफा ख्वार है इस इंतजाम का। पिकनिक में शहजादा करे क्रांतिकारियां। इस अर्थ में संभव है कि यह शब्द चंप धातु चंपे गत्याम कदनेच को शत्रु प्रत्यय लगाकर रचा गया शब्द चंपत, गतिमान चलता हुआ, अथवा कर्तरी लट लकार मध्यम पुरुष स्वरूप चंपत गए ओझल हो गए से रचा प्रतीत होता है। चंपत होना, ओझल होना, चले जाना, लोप हो जाना आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है और बहुधा चंपत होने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी की चाल चलकर अंतर्धान हो जाता है। जिस प्रकार प्यारे लगते व्यक्ति को प्यारू, लपकने वाले व्यक्ति को लप्पू, फेंकने वाले व्यक्ति को फेंकू कहते हैं, उसी प्रकार चपत लगाकर चंपत होने वाले व्यक्ति को चंपू कहना एक सहज भाषाई प्रवृत्ति है। और जिसका नाम चंपत राय हो वह तो चंदे को चपत लगाकर चंपत हो जाने के अतिरिक्त और किस विधि से अपना नाम सार्थक करेगा।
वैसे राजस्थान के मुख्य मार्गों पर स्थित एक नगर है चौमू, जो कि चारों ओर आवागमन का मार्ग होने से चौमुख, चार मुख वाला उस नाम से जाना गया। किंतु चोमू शब्द का चंपू के अपमानजनक समानार्थी तात्पर्य में भी बोला जाता है, और इस अर्थ में अनुमान है कि चंपू शब्द से ही यह शब्द व्युत्पन्न है, जो चौ से आरंभ होने वाली गालियों का एक यौन विषयक शब्दों के बिना प्रयोग किए जाने का विकल्प है। प्रत्येक भाषा एक बहती नदी है। व्याकरणकार भाषा को नियमबद्ध करना चाहते हैं, किंतु जन सामान्य शब्दों को अपनी रुचि के अनुसार तोड़ता मरोड़ता और उनके अर्थों में कभी संकुचन तो कभी विस्तार भी करता है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल अर्थ भी खो जाते हैं। जैसे ग्रामीण के मूल अर्थ में प्रयुक्त गंवार अब असभ्य अनगढ़ व्यक्ति के अर्थ में है। चल रहे के लिए प्रयुक्त चालू अब धूर्त और चतुर व्यक्ति के अर्थ में है। भयंकर भय उत्पन्न करने वाले के स्थान पर अतिशयोक्ति बहुत जबरदस्त के अर्थ में भी प्रयोग किया जाने लगा है। आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व मैंने जोधपुर में पहली बार क्या भयंकर खूबसूरत लड़की जा रही है के रूप में पहली बार किसी लड़की के सुंदरता की प्रशंसा सुनी थी। क्या आप सामान्य रूप से हिंदी में प्रयुक्त ऐसे कुछ शब्द बता सकते हैं जिनके अर्थ में इतना परिवर्तन हो गया है कि वे अपना मूल अर्थ खो चुके हैं? पिछली बार अंतर अक्षर योगद अथवा पुरुषोत्तर शब्दों पर, जिन्हें अंग्रेजी में पोर्टमांटो कहते हैं, उन पर चर्चा की थी और दर्शकों से कुछ इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण मांगे थे। इस बार मेरे श्यालक डॉक्टर सोनल राजौरा, जो SR सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कुछ उदाहरण भेजे हैं। तथापि यह हिंदी अथवा संस्कृत से उदाहरण न होकर आंग्ल भाषा से लिए हुए उदाहरण हैं। आप वीडियो पॉज कर उनके दिए गए कुछ उदाहरण पढ़ सकते हैं। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, सराहिए, साझा करिए और इस स्पेस को फॉलो करिए। यह वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार।